वेलकम बैक। संविधान की इस क्रमबद्ध कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जिसके मुख्य प्रावधानों को हमने अपनी पिछली क्लास के अंतर्गत देखा था। अब हम एक नए टॉपिक की ओर चल रहे हैं। एक नई चीज़ हम पढ़ेंगे। इसके बाद क्या क्या परिवर्तन विशेष तौर से हुए, उन परिवर्तनों को देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, नया पॉइंट हम देखते हैं। नया पॉइंट हमारे पास क्या है? देखिए, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद 1786 में एक अधिनियम आया। 1786 का अधिनियम इसको बोलते हैं। 1786 का अधिनियम। देखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत दो मेजर परिवर्तन देखने को मिले। पहला परिवर्तन तो ये था कि जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति प्राप्त हो गई, यानी कि वीटो पावर इसको मिल गई। देखिए, ये वीटो क्या है, यानी कि इसको क्या शक्ति यहाँ मिली? इसको ये शक्ति मिली कि अगर अगर कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो विशेष परिस्थिति में जो गवर्नर जनरल की परिषद है, यानी कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, गवर्नर जनरल की परिषद गवर्नर जनरल की परिषद के निर्णय को गवर्नर जनरल निरस्त कर सकता था और अपने निर्णय को लागू कर सकता था। देखिए, जो गवर्नर जनरल था, इस गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, इस परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त थी। लेकिन 1786 का जो अधिनियम आया, 1786 के अधिनियम के अनुसार गवर्नर की परिषद को या गवर्नर को अपनी परिषद के लिए गए निर्णयों को निरस्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ। और जो गवर्नर था, गवर्नर अपनी इच्छा से, यानी कि गवर्नर अपने आप से कोई भी नियम या कानून बना सकता था। ये 1786 के अधिनियम के अंतर्गत ये बात कही गई। उसके बाद इसमें जो दूसरा परिवर्तन देखने को मिला, वह ये परिवर्तन था कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति बना दिया गया। यानी कि गवर्नर जनरल को ही प्रधान सेनापति के पद से नवाज दिया गया, या प्रधान सेनापति की समस्त शक्तियां गवर्नर जनरल को दे दी गई। और देखिए, ये हम ऐसा कह सकते हैं कि वीटो और सेनापति,
ये जो दोनों शक्तियां प्राप्त हुई थी, इन शक्तियों को प्राप्त करने वाला जो गवर्नर था, जो गवर्नर जनरल था, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। देखिए, ये जो 1786 का अधिनियम था, इसके अंतर्गत दो ही मुख्य परिवर्तन मिले, दो ही परिवर्तन देखने को